स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। खबरों के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाने वाले एनडीटीवी ने अब अपनी फेवरेट कांग्रेस पार्टी को नाराज कर दिया है। दरअसल एनडीटीवी की ओर से एक ट्वीट किया गया, ये ऑफिशियल ट्वीट था जिसमें ये बताया गया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अब इस्तीफा दे देंगे क्योंकि देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है। एनडीटीवी की ओर से ये ऑफिशियल ट्वीट किया गया था जिसमें लिखा गया था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा कल कांग्रेस की बैठक में इस्तीफे की पेशकश करेंगे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम नेता अब लगातार एनडीटीवी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, उनकी तरफ से इस खबर को खारिज करते हुए ये कहा गया कि ये खबर में कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, रणदीप सुरजेवाला की ओर से ट्वीट किया गया और ट्वीट करते हुए लिखा गया कि अज्ञात स्रोतों के आधार पर एनडीटीवी पर कथित इस्तीफे की खबर पूरी तरीके से अनुचित, शरारती और गलत है। एक टीवी चैनल के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी के कहने पर काल्पनिक स्रोतों से निकलने वाली इस तरह की निराधार प्रचार कहानियों को प्रसारित करना अनुचित है। इस तरीके से रणदीप सुरजेवाला की ओर से ये ट्वीट किया गया है जिसमें लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अब एनडीटीवी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये पूरा देश जानता है कि किस तरीके से एनडीटीवी जो है वो प्रोपेगेंडा चलाता है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कहने पर हो या फिर जिस तरीके से लगातार देश विरोधी गतिविधियों का साथ कांग्रेस पार्टी की तरह ही एनडीटीवी की ओर से दिया गया है। तो जाहिर तौर पर लोग अब इस बात का मजाक भी बना रहे हैं कि अब कांग्रेस और एनडीटीवी के बीच एक फाइट शुरू हो गई है और इस फाइट में कौन जीतेगा ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से एनडीटीवी पर लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हमलावर नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से एनडीटीवी ने ये खबर ब्रेक की और उसके बाद हालांकि एनडीटीवी की ओर से ये ट्वीट भी डिलीट कर दिया गया, लेकिन जिस तरीके से ये खबर चलाई गई कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से ही इस खबर का खंडन किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि मीडिया में सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा के इस्तीफे की खबर बिल्कुल गलत है। कांग्रेस नेता तो आरोप यहां तक लगा रहे हैं कि दरअसल बीजेपी प्रोपेगेंडे पर यह खबर एनडीटीवी ने चलाई है, लेकिन किस प्रोपेगेंडे पर एनडीटीवी काम करता है ये हर कोई जानता है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रोपेगेंडे पर एनडीटीवी काम करता है, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर ये खबर एनडीटीवी ने ब्रेक की है, तो ऐसे में अब तमाम जो कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तमाम लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं और अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एनडीटीवी पर लगातार गौरव पंथी की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पर एनडीटीवी का स्रोत आधारित समाचार फिशिंग जितना ही कपटपूर्ण है जैसे लोगों को हार्वर्ड के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करना। आपको बता दें, गौरव पंथी जो कि कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनका ट्वीट सामने आया है जिसपे उन्होंने एनडीटीवी को घेरते हुए ये कहा है कि कांग्रेस पर एनडीटीवी का स्रोत आधारित समाचार फिशिंग जितना ही कपटपूर्ण है जैसे लोगों को हार्वर्ड के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करना। यानी किस तरीके से अब एनडीटीवी को टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से ही ये लगातार ट्वीट में देखने को मिल रहा है। हालांकि वहीं कुछ लोग जो लगातार अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी और एनडीटीवी का मजाक बना रहे हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर लिखा गया है कि एनडीटीवी को शरारती कांग्रेस पार्टी कह रही है और अब मैंने सब कुछ देख लिया है, अब कुछ भी देखना बाकी नहीं है। दरअसल ये तय है कि उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 403 विधानसभा सीटों में से महज कांग्रेस पार्टी 2 सीटें ही हासिल कर पाई। तो इस तरीके का हाल कांग्रेस पार्टी का हो रहा है और कहीं ना कहीं इसी के साथ साथ एनडीटीवी जैसे जो मीडिया चैनल हैं,
जो प्रोपेगेंडे पर काम करते हैं वो भी इस तरीके से बेहाल नजर आ रहे हैं कि अब उन पर ही उन्हीं की जो पार्टी है जिसका वो समर्थन करते हैं, जिसके समर्थन में वो खबरें ब्रेक करते हैं, अब इस तरीके से वो खबरें छाप रहे हैं और इस तरीके से अब उनका सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रोपेगेंडे पर अब एनडीटीवी काम कर रहा है। कोई नेता ये कह रहा है कि बीजेपी के प्रोपेगेंडे पर काम किया जा रहा है, लेकिन रवीश कुमार जैसे पत्रकार एनडीटीवी में ही है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये वही रवीश कुमार है जिस तरीके से तमाम देश हित में जो तमाम फैसले लिए जाते हैं उन पर सवाल उठाते हैं, सरकार को ये हर वक्त घेरते हैं, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव रहे हों या देश के तमाम दूसरे राज्यों में चुनाव रहे हों। तो ये हाल फिलहाल एनडीटीवी का कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हो चुका है और अब कहीं ना कहीं वक्त ये आ गया है कि एनडीटीवी इस तरीके से खबर ब्रेक कर रहा है और कांग्रेस पार्टी इस तरीके से अब एनडीटीवी पर हमलावर है। तो अब तमाम दूसरे पत्रकारों से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स लगातार इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। ऋषि बाकरी का ट्वीट सामने आया है, उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को टैग करते हुए लिखा है कि एनडीटीवी आपकी पार्टी का चैनल है, जब वो आपकी पार्टी के बारे में बात करते हैं तो हम उन्हें बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। वहीं पत्रकार रोहित रंजन की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि अब तो चमचों को एनडीटीवी पर भी भरोसा नहीं रहा, ये भी अफवाह फैला रहा है। वहीं अंकुर सिंह ने साफ तौर पर एनडीटीवी को घेरते हुए ये लिखा है कि एनडीटीवी दलाल चैनल है, आपकी दलाली कर रहा है और अब ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, क्योंकि पहले ये कांग्रेस पार्टी के लिए दलाली करता था। इस तरीके के ट्वीट लगातार सोशल मीडिया यूजर्स के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेसी एनडीटीवी को गाली दे रहे हैं, कल कहीं हिजबुल, जैश और लश्कर भी गाली देने लगे तो एनडीटीवी अनाथ ही हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके की पत्रकारिता एनडीटीवी की रही है, जिस तरीके से रवीश कुमार, निधि राजदान, बरखा दत्त जैसे पत्रकार जो हैं वो एनडीटीवी के रहे हैं, जिन्होंने एक प्रोपेगेंडे पर काम किया है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रोपेगेंडे पर वो चलते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और यही वजह है कि अब इस तरीके से जो एनडीटीवी ने ये खबर ब्रेक की कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद इस्तीफा दे देंगे, तो इस तरीके से अब लगातार वो घिरते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें, अब एनडीटीवी और कांग्रेस का जो नाता था कहीं ना कहीं उसमें दरार पड़ चुकी है और एनडीटीवी ने अपनी फेवरेट कांग्रेस को नाराज कर दिया है। दावा ये किया गया था कि कल होने वाली बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं जिसमें पार्टी की शर्मनाक हार हुई है, उसके बाद इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया था कि प्रियंका राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभियान का नेतृत्व किया था, लेकिन इस बार भी कांग्रेस की झोली खाली रही। पार्टी के प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा निर्णय लेने वाले निकाय पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी आज बैठक भी कर रही है। संसदीय रणनीति समूह की ये बैठक बुलाई गई है और शाम 4 बजे कार्य समिति की भी बैठक कांग्रेस पार्टी करेगी। हार को लेकर मंथन होगा, लेकिन जितनी शर्मनाक हार कांग्रेस पार्टी की हुई है, कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस तरीके की खबरें उड़ रही हैं और इस तरीके से अब उनके ही अपने जो चैनल कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो कांग्रेस के प्रोपेगेंडे पर काम करते रहे हैं, जिस तरीके से रवीश कुमार की पत्रकारिता रही है, जिस तरीके से एनडीटीवी के तमाम पत्रकारों की भाषा रही है, वो साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पर एनडीटीवी वर्सेस कांग्रेस हो चुका है। हालांकि लोग जो हैं वो लगातार उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये एनडीटीवी वर्सेस कांग्रेस पार्टी है जो फाइट चल रही है, इसमें पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए और इस फाइट को एंजॉय करिए, क्योंकि इस तरीके का दृश्य जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।